चलिए दोस्तों, हम सब मिलकर चलते हैं आज माता कालका के दर्शन करने। ये खूबसूरत सुबह को देखते ही मैं समझ चुकी थी कि आज का मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जाने वाला है। तो लो मैं आ गई हूँ कालका जी मंदिर। और देखिए अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, तो मैं बता दूं काम चल रहा है, रास्ता पूरा बनेगा। जो यहाँ पे मेला लगता था साइडों में वो सब उठवा दिया गया है। कुछ ही लोग यहाँ पर बैठते हैं, सामान बेचते हैं। वो जो है सिंदूर, गले के लॉकेट वगैरह ये सब बिकता है यहाँ पे कुछ, लेकिन कुछ ही मात्रा में बिकता है अब, क्योंकि ये पूरा रास्ते पे पहले साइडों में दुकानें हुआ करती थी जो कि अब नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। और जब काम पूरा हो जाएगा तब आप देखेंगे कि कालका माता का मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, कितना भव्य लग रहा है। तो दोस्तों ये तो आप सब भी जानते ही होंगे कि ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है। मेरे जो मैं जिनके साथ जाती हूँ शुक्लानी आंटी, वो तो 40 साल से इस मंदिर में आ रही हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी अब यहाँ पे आने लगी हूँ। और मुझे तो इतनी प्रसन्नता होती है इस मंदिर में आके, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं फूल ही नहीं समाती हूँ। और मेरे दिल का जो है, मेरे हाथों के पैरों के रोम रोम इकट्ठे होके खड़े हो जाते हैं। इतना शरीर में इतना शक्ति और भावनाएं आती हैं। तो साइडों में आप देख रहे हैं कि जो है पुरानी धर्मशालाएं हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। देखो हम तो उस दिन माता के मंदिर जाते हैं जब भीड़ कम होती है, क्योंकि जो हमारी जो आंटी जी हैं वो थोड़ी बुज़ुर्ग हैं, तो वो भीड़ में नहीं घुस पाती हैं। तो हम लोग इसी दिन आते हैं जिस दिन भीड़ कम होती है। तो दोस्तों हम धीरे 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 चलते चलते सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आखिर माता के भवन की तरफ हम लोग आ ही गए हैं। तो आप सब भी देखोगे कि माता के भवन में कितनी शक्ति है, कितनी श्रद्धा से ले आते हैं लोग यहाँ पे माता के दर्शन को। दोस्तों माता के भवन के वैसे तो बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन ये एक मुख्य द्वार है जहाँ से भक्तजन आते हैं और माता के दर्शन करने के लिए अंदर की तरफ जाते हैं। तो हम भी इसी प्रकार से, तो दोस्तों मैं आंटी और ज्योति हमारी जो ननद लगती हैं वो भी, हम सब साथ में मिलके अंदर की तरफ माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हम देखते हैं हमें आज कैसे माता के दर्शन होते हैं, अच्छे से हो भी पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। अच्छा, जब माता के मंदिर आते हैं तो मुख्य बात यही रहती है मन में कि दर्शन कैसे होंगे। और ये सभी भक्तजन यही सोच कर आते होंगे कि दर्शन कैसे होंगे। तो जिनके दर्शन अच्छे होते हैं वो खुशी खुशी अपने घर जाते हैं, और जिनके दर्शन नहीं हो पाते बेचारे उदास होकर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी ज़्यादा लंबी नहीं, और यहाँ ही नहीं, माता के दरबार में सुबह सुबह से चुनरियाँ बंधने लगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, यहाँ से जाऊँगी और माता के दर्शन के लिए यहाँ से हम लोग लाइन में लग जाते हैं। और मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि यहाँ पे पंडित बैठे हुए हैं। यहाँ पे पूजा पाठ का कुछ होता है, किसी को अपनी पूजा करानी होती है। तो हे माता, मैं आपकी पूजा के लायक हूँ या ना हूँ ये तो आप ही जानती हो, पर मैं आपकी भक्त हूँ माँ, सच्ची भक्त हूँ मैं आपकी। मेरी आँखों में अगर श्रद्धा के आंसू आते हैं तो आपको देख के आते हैं। मैं आपकी भक्त हूँ और हमेशा ही रहूँगी। तो दोस्तों मैं लाइन में लगे अंदर जाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ अंदर का पूरा वीडियो बनाऊँ, लेकिन थोड़ा दूर से मैंने वीडियो बनाया है। हेरी मात तेरी जगमग ज्योति जागे से, तो मैंने दूर से वीडियो बनाया क्योंकि डर लगता है, पुजारी लोग मना कर देते हैं कि वीडियो ना बनाए, उनको डर लगता है। तो मैं बाहर आ जाती हूँ, सिंदूर लगाते हैं जो कि बहुत पवित्र होता है हमारा सिंदूर। दोस्तों जो हाथ में मैं जैसे दर्शन के लिए मैंने मेरे हाथ में फूल चढ़ा दिया, और ऐसा मैं भी एक गुलाबी मिला। तो मुझे अति माता रानी ने मुझे देखा है और मुझे कुछ देने को बोला पंडितों से कि उनको दे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आपको यहाँ ये सब दिखाते अब मैं अपने रास्ते से निकल के जाना चाहती हूँ। और यहाँ पे हमारी माता का ये दरबार है, दरवाजा में यहाँ पे बहुत सारे दीपक लगे हुए हैं जिनको बैठ के ध्यान करना होता है।
ये माता का ध्यान कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर देखो किसी भी मंदिर में अगर आप जाते हैं ना तो कुछ पल के लिए बैठकर ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी बैठकर ध्यान किया था, लेकिन उस वक्त मैं वीडियो नहीं बनाया मैंने। यहाँ पे शिव और नंदी हैं। आप नंदी के कान में जो कहेंगे वो आपकी जो है मुराद पूरी होगी। मैंने भी कुछ बोला जो कि मैं आपको नहीं बता सकती। फिर मैं आंटी और ज्योति यहाँ से निकलते हुए अब हम लोग जाएंगे भैरव के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको पूरा व्यू दिखाते जा रही हूँ। कालका जी मंदिर बहुत बड़ा है। अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पे कुछ जगहों का आपको नहीं पता होगा, आप हो भी सकते हैं, तो अपने बच्चों को लेके जाए तो संभाल के लेके जाएं, उंगली पकड़ के ले जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर। और सबसे चलो मंदिर तो बड़ा होता ही है, लेकिन दरवाजे बहुत ज़्यादा हैं कालका जी मंदिर में, जिनकी वजह से आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि किधर जाएं, बच्चा किधर गया नहीं गया। तो यहाँ सावधानी से आना चाहिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता की पूजा भी नहीं लगती। आप मेरे साथ आप भी भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मैंने लिया है सिंदूर, क्योंकि सिंदूर ले जाना घर से यहाँ से बहुत अच्छा होता है। अब हम निकल लिए हैं यहाँ से बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर ऑटो वाला भी हमारा वेट कर रहा है। क्योंकि हम यहाँ से जब हम यहाँ से निकले थे वेस्ट कांति नगर से, हमारी बात हुई थी 400 रुपये में कि जाना और आना। और अगर हम लोग ज़्यादा बंदे को वेट कराते हैं तो वो ज़्यादा भी तो मांग सकता है ना। इसलिए हम लोगों ने फटाफट दर्शन किए और हम लोग वापस अपने घर के लिए निकल लिए। ये ज्योति और आंटी जी निकल चल रही हैं आगे हमारे। और ये रास्ते में देखिए कुछ जो है गरीब लोग बैठे रहते हैं। और मैं तो खुली निज़म आ रही, क्योंकि गुलाब है भाई मेरे हाथ में, आपको भी मिले। मैं तो यही चाहती हूँ गुलाब मिलेगा माता के दर से। अभी देखो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देता तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन मुझे माता रानी के यहाँ से मिला है तो मैं तो खुश होंगी। गुलाब क्या मिला, मुझे तो सारी खुशियाँ मिल गई है। हे माता रानी, मैं तो धन्य ही हो गई हूँ आपके दर्शन करके। और यहाँ से देखो दोस्तों नारियल बहुत ही सस्ता मिलता है। हम अगर अपनी सोसाइटी से लेते हैं तो 40 रुपये का नारियल पड़ता हमें, लेकिन यहाँ पे हमें 25 रुपये का नारियल पड़ गया। तो आंटी ने 3 नारियल लिए हैं, ठीक है ये देखिए 3 नारियल। और हमने वो ऑटो वाले के वेट में खड़े, ऑटो वाला यहीं खड़ा है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे से कि यहाँ पे जो है अच्छी सोसाइटी है, ठीक है अच्छी सोसाइटी है और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, ठीक है। और आप भी माता के दर्शन करने ज़रूर आए दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो आपको माता रानी इतनी खुशियाँ देगी जितनी कि मुझे दी। बोलो जय कालका माई।